वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आ रही है हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से कि जिसमें हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं फख्र पाकिस्तान यानी अरशद नदीम से। बताते चलें कि ओलंपिक्स में यकीनन ही फिनिश विद ब्रॉन्ज। पहली दफा हमने जैवलिन थ्रो में देखा कि पाकिस्तान परफॉर्म सो वेल, और अब हम देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको बताते चले ही इज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट जिन्होंने 90 मीटर का जो मार्क है जैवलिन थ्रो में उसको क्रॉस किया, एंड ही ब्रॉट अ गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम की इस विक्ट्री की वजह से 2 गोल्ड मेडल, हमारे पास 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स भी आए। सबसे पहले इनके हवाले से आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट और फिर इनसे मुलाकात करवाते हैं। बर्तानिया के शहर बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स और तुर्की में होने वाली इस्लामी गेम्स में 2 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम जब अपने आबाई शहर खानेवाल की तहसील मियां चन्नू पहुंचे तो मुख्तलिफ तंजीमों, नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने उनको फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। कौमी हीरो एथलीट अरशद नदीम की कामयाबी पर शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अरशद नदीम घर पहुंचने पर अपनी वालदा से गले मिले और उन्होंने अपने बेटे को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 मेडल से नवाजा है, और 2024 में दोबारा पेरिस में ओलंपिक्स आ रही तो उसमें इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा। बाद अज़ां वो डीपीओ जलील इमरान खान और डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास चट्टा की दावत पर खानेवाल पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद दी। जेवलिन थ्रो में अपना रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल लिया, हम बहुत खुश हैं। जिला क्या हमारा पूरा मुल्क खुश है। असल हीरो तो ये हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। इस मौका पर अरशद नदीम ने कहा कि उनकी कामयाबी उनके वालिदैन, कोच और पूरी कौम की दुआओं का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत सहूलियात की फराहमी और सरपरस्ती करे तो वो 2024 में होने वाली ओलंपिक्स गेम में गोल्ड मेडल हासिल करके दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खानेवाल। जी जनाब, तो आपने देखा कि क्या शानदार इस्तकबाल इनका किया गया, और यकीनन हर खुशी का मौका हमारे लिए इसी तरह आता है, और इट जस्ट मेक्स अस एज पाकिस्तानीज वेरी वेरी प्राउड। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद है अरशद नदीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अरशद, मैं पूछना चाहूंगी कि इस दफा कॉमनवेल्थ गेम्स में जब आपने मुल्क के लिए ये गोल्ड मेडल जीता तो उस वक्त यकीनन 14 अगस्त बहुत करीब थी, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह भी थी, और यकीनन इस हवाले से भी लोगों ने आपको बहुत शाबाश दी। आपकी क्या तासुरात और जज्बात थे उस वक्त? जी बिस्मिल्लाह, खैर मुबारक, और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सबको बताया कि मुझे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मुझे इंजरी थी और इसमें काफ़ी अपना कंपटीशन आए हैं, और इंजरी की वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका। और मेरा जो टारगेट था वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का था, कॉमनवेल्थ गेम्स का था, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अल्लाह ताला ने हमें अचीव करवाया है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 गोल्ड मेडल नहीं 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और 14 अगस्त का महीना भी था। अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक गिफ्ट दिया है पाकिस्तानी कौम को कि 14 अगस्त का महीना भी है और मैं इनको गोल्ड मेडल भी दूं। तो मैं अपने पाकिस्तानी कौम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 गोल्ड मेडल नहीं 2 गोल्ड मेडल जीते। अच्छा, ये हदफ बनाया हुआ था, ये गोल था आपका कि जब इस मुकाबले में जा रहे थे इसी सोच के साथ जा रहे थे कि गोल्ड मेडल अपने नाम करना है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हो तो बड़ी खुशी महसूस हो रही थी जब हमारा परचम पूरी दुनिया में लहराया जा रहा था। तो इंसान की एक अलग ही फीलिंग होती है, तो मैं वो फीलिंग आप सबको जाहिर नहीं कर सकता कि इतनी फीलिंग थी कि पूरे पाकिस्तान की कौम की दुआएं भी थी, 14 अगस्त का महीना भी था, मुहर्रम का महीना भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही थी। तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे 1 गोल्ड मेडल नहीं 2 गोल्ड मेडल से नवाजा। और अरशद, यही खुशी की लहर हम कोसों दूर बैठे हुए यहाँ पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, ये महसूस कर सकते थे। मुझे ये बताइए, फेडरेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको शाबाशी भी दी गई, मुख्तलिफ इनामात के ऐलान भी हो रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब का, और खास तौर पे जिन्होंने रात दिन मेहनत करवाई, उस्मान भट्ट साहब का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, और वापडा का जिन्होंने हमें
जॉब दी हुई है, अच्छे ग्रेड दिए हुए हैं और गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करता हूँ कि जिस तरह हमारे इंटरनेशनल फैसिलिटीज दी जाती हैं, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल सतह पे फैसिलिटीज दी जाए। हमें इंटरनेशनल कोचेस की ज़रूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि हमें इस तरह की फैसिलिटीज दी जाए ताकि आइंदा जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए हम भरपूर तैयारी करें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बिल्कुल। अरशद, अब आगे क्या प्लान्स है आपके? किस चैंपियनशिप की या किस गेम की तैयारी आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप भी आ रही है, एशियन गेम भी है, साउथ एशियन गेम भी है और 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स आ रही है। तो इंशाल्लाह अभी इंजरी पे वर्क करेंगे, इंशाल्लाह उसके बाद हम प्रॉपर ट्रेनिंग पे आ जाएंगे। तो क्योंकि ये भी बहुत बड़े इवेंट है, इनके लिए मजीद मुझे जो है वो अच्छी तैयारी करनी होगी, अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी। तो मैं एथलेटिक फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूंगा, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जैसे अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल मैंने जीते हैं, इसी तरह इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जितने कंपटीशन आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए मैं इंशाल्लाह जरूर मेडल लेके आऊंगा इंशाल्लाह ताला। अरशद, बल्कि आपने देखा होगा बहुत सारे मीम्स भी चल रहे थे, अजराहन मजाक लोग कह रहे थे और मेरे ख्याल में हवाई जहाज के बढ़ते हुए किरायों को देख के भी कह रहे थे कि अरशद नजीम मुझे प्लीज उठाकर दुबई फेंक दें या फिर प्लीज उठाकर मुझे कनाडा फेंक दें। लेकिन मुझे बताएं, आपने खुद भी इसका हवाला दिया, कुछ खिलाड़ी इस बारे में कंप्लेन करते हैं, जैसे आपने कहा कि शिकवा है उनका कि उनके पास बेहतरीन ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, बाहर के कोचेज नहीं है। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि एथलेटिक फेडरेशन जो है वही सारा वर्क कर रही है। जनरल कमसाई साहब हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और सलमान भट्ट साहब का जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है। और मैं अपने डॉक्टर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जैसे कि पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं और यूके से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं। तो हमें इंटरनेशनल सतह की फैसिलिटीज दी जाए ताकि आइंदा जितने कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कौमी हीरो, फख्रे पाकिस्तान। यहाँ होने का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जी मुख्तलिफ एथलीट्स को सराहना, उनको सपोर्ट करना, उनको इंस्पायर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इनकी जो कामयाबियां होती हैं ये मजीद और हौसला देती हैं आगे यंग एथलीट्स को बढ़ने के लिए। इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।